हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सेजिटेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखते हैं आपके लिए धनु राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट। देखते हैं धनु राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। सो धनु राशि आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स, स्पेशली इमोशनल लेवल का एफर्ट्स अपने अपने किसी भी लाइफ ऑफ एरिया, देखो ये हो सकता है एरिया ऑफ योर लाइफ की भाई रिलेशनशिप, करियर हो गया, ठीक है, बच्चे हो गए आपके, आपका कोई ड्रीम हो गया। पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है ना, और वो भी इमोशनली, ठीक है। बहुत ढीठ हो जाना या बहुत कोल्ड हो जाना, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ही लवी डवी एनर्जी के साथ, बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ, बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ आप इस हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं और आप हर चीज़ में यू आर फीलिंग लव्ड। और जो भी आपके आसपास के माहौल में आपको अभी हार्मनी नज़र नहीं आ रही है, तो वो हार्मनी नज़र आएगी इस हफ्ते में, ठीक है। कोई अगर आपको लगता है कि हाँ रिश्ता ख़राब हो गया था या कहीं ना कहीं करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इमोशंस पुट करने से, ठीक है, लव लेकर आने से उस सिचुएशन में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वी सी द हार्मनी एंड द पीस। सो ये वीक आपके लिए रिश्तों में हार्मनी लेकर आने वाला वीक है, और ये वीक आपके लिए मेंटली भी पीस लेकर आएगा। आपको कहीं भी किसी तरीके का स्ट्रेस था, ये आपके लाइफ में हेल्थ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में कोई ड्रीम हो सकता है, स्पेशली कोई विश हो सकती है जहाँ पर आपको लगा था पता नहीं ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, यहाँ कोई हेल्प आएगी या नहीं आएगी। सो ये वीक रहेगा जहाँ पर आपको वो आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है, वो आपका काम बन सकता है, वो सिचुएशन में थोड़ा आपको कहते हैं ना कुछ होप दिख सकती है, जिसकी वजह से आपको एक पीस फील होगा कि अच्छा चलो ये काम हुआ, अच्छा ये इस तरीके से हो गया, मैं ऐसा चाह रही थी, ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ कुछ लोग आएंगे जो आपके साथ अपने रिश्ते में पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया है और नाउ अब आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है और सामने वाला इंसान एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब बैक स्टेप करना है, ठीक है, तो आपको सामने से दिख सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे और चीज़ों में पीस लाने की कोशिश करे, रिलेशनशिप में पीस लाने की कोशिश करे। ये कॉलीग, फ्रेंड, पार्टनर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किड्स, ये कोई भी हो सकता है अगर कुछ हुआ है तो ऐसा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आपको न्यू में इन इक्वेरियस में ये भी बताऊँ कि कहीं ना कहीं आपके ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा ना इस हफ्ते में देखने को मिलेगी। कि अगर आपको कोई पोक कर रहा है या आपको कोई कहते हैं ना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे आपके घर में, आपके होम में कहीं ना कहीं पीस, ठीक है, नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, और मुझे इस हफ्ते में वर्क लाइफ में भी आपके अच्छे रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपके बॉसेस के साथ, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, आपके कॉलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो ये पीस और हार्मनी यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपने साथ भी रिश्ता ठीक कर रहे हो सकता है आप बहुत टाइम से खुद को लेकर बहुत हार्श हुए हुए हो, या खुद को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हो, या अपने आप को आप ये देख रहे हो कि आप कभी भी वापस से अपनी लाइफ में कहते हैं ना वो एक्टिव एनर्जी या वो ट्रस्ट, ये सब चीज़ें वापस नहीं लेकर आ पाओगे। तो अब ये हफ्ता ऐसा रहेगा जहाँ पर यू वर्क ऑन योर वुंड्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक आप अपने आप को ना होल महसूस नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वूंड है, कहीं ना कहीं आपको जो है ना कुछ ब्रेक
ब्रेक हो गया, जैसे जैसे अब जैसे हार्ट ब्रेक कहते हैं ना, हार्ट ब्रेक हुआ या ब्रोकन हार्ट, या जैसे मतलब कुछ ट्रस्ट टूट गया आपका किसी के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टूटी है ना। अभी ये नहीं है, अभी अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप जो है खुद को वापस से और अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, अपना ट्रस्ट और अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हो उसमें। और मतलब देखो, ये ना एक आई थिंक जितना मुझे ध्यान आ रहा है जैपनीज टेक्निक होती है, जो कि कुछ चीज़ अगर टूट जाती है तो उसको गोल्ड से रिपेयर किया जाता है और उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है ना, कि भाई इसने ये चीज़ इस चीज़ के साथ ये हुआ था, उसकी एक स्टोरी बन जाती है और उसको गोल्ड से ठीक किया जाता है। मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट इट्स अ आर्ट, इट्स एन आर्ट, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि ये वही चीज़ शो की गई है विद दिस कार्ड, कि आपकी भी एक स्टोरी रही है, आपने भी लाइफ में कुछ जिया है, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत वूंड्स रहे हैं, अप एंड डाउन रहे हैं लाइफ में। बट यहाँ पर ऐसा है कि उसमें वो गोल्ड फिल किया जा रहा है, मतलब आप अपनी तरफ से पीस मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हैं, आप खुद को जो है ना कहीं न कहीं ज़्यादा आप कह सकते हो कि मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी आपके वो जो वुंड्स हैं उनको वापस से फिक्स करने में लग रही है, ठीक है? सो उसकी वजह से आप और ज़्यादा जो है अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, अब अपने आप को प्यार दे पा रहे हैं, अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज़ कर पा रहे हैं, और ये हफ्ते में पुरानी चीज़ों से आप हील हो रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी है। मैं आप ना अपने वुंड्स को हील करके रफ़ा-दफ़ा नहीं करोगे। उनको आप बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी स्टोरी, जैसे बायोग्राफी अपनी लिख रहा है, कोई अपनी बुक लिख रहा है, कोई अपने बारे में लोगों को बता रहा है। ये आपका पर्पस हो सकता है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ और उसी वजह से आप एक गाइड बने, एक मेंटोर बने, एक आप राइटर बने, आप एक ऑथर बने, आप एक स्पीकर बने, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ, अगर आपके साथ ये हुआ है और आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो तो व्हाई नॉट यू, मतलब दूसरे क्यों नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये आपका पर्पस है, कुछ ऐसा भी यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं सजिटेरियस, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। धनु राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेरी होपफुल कि जो वो प्लान कर रहे हैं या वो अगर अपने अपने फ्यूचर को आपके साथ सोच रहे हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और आप दोनों के बीच में बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी की मदद से ये सब कुछ सोच रहे हैं कि मुझे इसकी मदद लेनी चाहिए या मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, आपसे दूरियां बनाने के बाद उनको ये ज़्यादा लग रहा है कि आप उनके लिए एक बेहतर चॉइस हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का एक्शन देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि क्या हो सकता है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, मैंने डिस्टेंस की बात करी थी। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का सोशल मीडिया के थ्रू या मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। लेट्स चेक दी सिंगल्स, धनुराशि सिंगल्स आपके लिए लव लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में। धनुराशि सिंगल्स, वी हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स। व्हाट डिड आई से, मैंने बोला अपने पुराने वुंड्स को हील कर रहे हो आप। देखो यहाँ पर भी मैंने यही सारी स्टोरी आपको समझाई और यही ऐसा हो रहा है कि आप अपने पुराने सारे वुंड्स को हील कर रहे हो, आप खुद को ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हो, आप खुद के साथ जो है ना लॉयल्टी प्रूफ कर रहे हो, आप अपने साथ पीस मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अच्छा दूसरों ने ऐसा किया तो मतलब प्यार खराब हो गया है, प्यार तो कभी ठीक चीज़ है ही नहीं, लोगों पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में कार्मिक लेसन लेकर आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और उसके बाद हम और स्ट्रांग होते हैं ना। तो ये फोर ऑफ स्वॉर्ड से आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, अब आप ठीक है, अब आप खुद के साथ जो पीस मेंटेन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप वापस से सिक्योर एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। बट हाँ, अगर इस हफ्ते आप कहो कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी मुझे नहीं नजर आ रहा है। आप उल्टा पीछे जो भी हुआ है ना, जो भी चीज़ें रही हैं लाइफ में, उसमें जितना जल्दी आप उनको माफ़ करोगे, उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो, स्पेशली स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान के बारे में अगर आप बार बार याद करोगे तो वो वुंड्स आपके फिर से हरे होंगे, है ना। सो इससे अच्छा है कि उनसे पीस मेंटेन करो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, स्पेस मेंटेन करो और उनको माफ़ करो और आगे बढ़ो। तभी आप एक सही पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट फॉर यू धनु राशि, आने वाले हफ्ते में आपका करियर कैसा है। द स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ।
करियर रिगार्डिंग स्टार्ट ऑफ द वीक में वापस पहली जो एनर्जी आई थी, पुट लव इन टू द सिचुएशन, है ना, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड विच मीन्स द कार्ड ऑफ काइंडनेस, द कार्ड ऑफ पेशेंस। तो आप इस हफ्ते में कहीं ना कहीं बहुत काइंड, बहुत पेशेंस के साथ जो है अपने कॉलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ जो है चीज़ों को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। विद द स्ट्रेंथ कार्ड यू आर वेरी पावरफुल। अगर आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो आप बहुत अथॉरिटी में नहीं हो, ऐसे कि हाँ भाई बिल्कुल अथॉरिटी आपकी हो गई है, आपने उनको जैसे, ऐसा नहीं है। आपने जो जो सीखा है आप उनको उल्टा सिखाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी आप उनको सिखाएंगे, आप चाहेंगे कि आपके साथ लोग भी और जो लोग जुड़े हुए हैं वो ग्रो करें, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आई कैन श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ लोग जो है किसी नए कोर्स में एनरोल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज और क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। करियर वाइज भी है, मैंने अभी पेशेंस की बात करी थी। 7 ऑफ पेंटिकल से आपको ये ज़रूर पता है कि जो आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आएंगे, और इस हफ्ते में उसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको दिखने भी शुरू हो सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट इस चीज़ का आया है और अभी आगे इसमें और ग्रोथ आनी है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपको स्ट्रैटेजी, प्लान, किसी तरीके का कुछ कहते हैं ना, एक जैसे आपको ये पता है कि ये प्रोटोकॉल है, ये इसका जो है ना एक प्रोसीजर है, कुछ इस तरीके के काम में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। आपके पेशेंस और आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको थोड़ा, आपको ये बोला जा रहा है कि जल्दबाजी मत करना। वैसे तो दिखेंगे आपको आपके रिजल्ट्स, बट जल्दबाजी नहीं करना, स्टिक रहना अपने प्रॉमिस से जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। आप यहाँ देखो ना, ऊपरी लेवल पर जो दिख रहा है यहाँ पर पौधा बहुत छोटा सा है ना ये प्लांट, बट जो ये है इंटरनल लेवल पर देखो कितनी ज़्यादा ग्रोथ है ना। सो आपको ये बोला जा रहा है पेशेंस के साथ काम करते रहो, डील करते रहो, बीच में पॉज नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हो। सेजिटेरियस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ किसी तरीके का आपको मॉनेटरी गेन भी देखने को मिल सकता है। देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज गैदर करना, ठीक है, सीखना। और क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है तो बहुत सारे लोगों के लिए सेजिटेरियस ऐसा है यहाँ पर कि इस हफ्ते में आप किसी तरह की बहुत सारी होता है ना कि इतना प्रेशर आपके ऊपर है, सारा काम आपको मिल गया है, एग्जॉशन हो रही है, इस चीज़ से आप मुक्त हो रहे हो इस हफ्ते में, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है। तो आप मतलब आप एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह रेडी हैं कि अब मैं और काम कर सकता हूँ, और प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, मेरे पास अब टाइम है, कुछ ऐसी ऊर्जा रहेगी, ठीक है। और नई इन्फॉर्मेशन आपको कोई मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि कुछ ना कुछ आप सर्च करते रहोगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहोगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है धनु राशि। वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि एक दिशा से पैसा नहीं आ रहा, हर दिशा से पैसा आ रहा है। पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे बरसात हो रही है, ऐसा नहीं है। पैसा आ रहा है जो आपको नीड जहाँ पड़ रही है वैसा उतना पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये पेंटिकल नहीं है, ये वॉन्ड्स है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे मैं मनी बहुत ज़्यादा वाला नहीं कह सकती हूँ। पेंटिकल होता तो मैं बोलती कि हाँ, बट ये वॉन्ड्स है विच मीन्स कि पैसा आ रहा है, जहाँ जिस चीज़ की आपको नीड पड़ रही है वो उतना आपको मैनिफेस्टेशन हो रहा है और उतना वो आप अचीव कर पा रहे हो। इस हफ्ते में जितना हो सके अपने आप को ओपन रखना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि आपकी तरफ आएंगी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मनी के रिगार्डिंग। अब आप कहो कि नहीं मुझे काम नहीं करना पर पैसा आ जाए, फिर वो नहीं हो सकता। देखो वो मैजिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ काम के साथ पैसा आएगा आपके लिए, ठीक है। सो ये एनर्जी है। जैसे क्लाइंट्स हैं आपके, या आपको कोई किसी तरीके का फ्रीलांस का वर्क मिल रहा है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल रहा है, कहीं आपको कोई पे चेक मिल रहा है, कोई आपकी सैलरी आ रही है, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहेगा धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए धनु राशि स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द सक्सेस स्टोरी, कि जैसे आपको, आपने दिन रात मेहनत करी है। इससे पहले 8 ऑफ पेंटिकल आता है ना। 8 ऑफ पेंटिकल मतलब आपने शिद्दत से काम किया, डिसिप्लिन आप रहे, आपने हर टास्क को कंप्लीट किया, आप लॉयल रहे अपने काम के साथ। फिर आता है 9 ऑफ पेंटिकल विच मीन्स कि आपने जितना एफर्ट्स लगाया उतने रिजल्ट आएंगे, है ना। तो
आपने अच्छा एफर्ट लगा रखा है, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये अगर आपका कोई इंटरव्यू है इस हफ्ते में, वो क्रैक हो सकता है। मान लो आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, वो आपके लिए काम बन सकता है। आप मान लो कोई प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में कोई आ रहा है, तो वो हो सकता है। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपके कोई एग्जाम आ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। हेल्थ देख लेते हैं धनु राशि, आने वाले हफ्ते में आपकी हेल्थ कैसी है। धनु राशि हेल्थ वाइज, हाँ यहाँ कुछ पैसा भी लगता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि मान लो एडमिशन कराने जा रहे हो कहीं, तो पैसे लगेंगे, है ना, कुछ ऐसा भी है यहाँ पे। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी धनु राशि। हेल्थ वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ वाइज यू आर ऑल्सो डिसिप्लिन्ड। आप कहीं ना हो सकता है पहले बहुत टेंशन में रहते थे, पहले बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते थे। अब आपने अपने आप को थोड़ा सा गार्ड कर रखा है कि ये न्यूज़ मेरे तक आनी चाहिए, ये न्यूज़ मेरे तक नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए कौन क्या कह रहा है, कह नहीं कह रहा है, मुझे नहीं सुनना है। मुझे जस्ट ये पता है कि मेरे काम की ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ मेरे पर क्या इफेक्ट कर रही है, मुझे उतना सुनना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप अपने आप को मेंटली बहुत फ्री करने की कोशिश कर रहे हो। इससे लोग आपको ईगोइस्टिक कह सकते हैं, बट ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही रहेगा। पर आप कर भी रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, और कोई मेजर डिसीजन भी बना सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि रिकवरी है इस हफ्ते में, ये इट्स अ यस कि रिकवरी है आपकी इस हफ्ते में। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यहाँ पर लोनलीनेस की एनर्जी है, विच मीन्स कि अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने विश्वास भी तोड़ा है, या अगर आपको लगता है कि आपको अभी कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप उस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, कि मतलब आप अलोननेस को, ठीक है ना, यू कैन से कि सेलिब्रेट कर रहे हो अलोननेस को, कि मुझे टाइम मिला, मुझे मी टाइम मिल रहा है, मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, मेरा अपना एक जो है ना रूटीन बन पा रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप हैं। तो गाइडेंस ये है कि इस तरीके की एनर्जी में ही रहिए। अपने आप को अकेला सोचकर कि नहीं कोई है नहीं लाइफ में, ये नहीं है वो नहीं है, सबसे पहले आप खुद के लिए हैं, और आपके साथ हर समय आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने आपके साथ जुड़ने के लिए ही आपको अकेला किया, ताकि वो आपके साथ जुड़ पाएँ, आपको गाइड कर पाएँ। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, ठीक है, बाय। ओम साई राम।